डार्क वेब एक एक्सपीरियंस की तरह बन गया है, जहाँ देखो वहाँ उसे यूज़ करने की बातें की जा रही है। लेकिन आज हम इस केस के बारे में बात कर ही नहीं रहे होते अगर सीबीआई को इंटरपोल की तरफ से इस केस से रिलेटेड टिप ना मिलती तो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डीप डाइव इनटू दिस सॉल्व्ड केस व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड इंडियन एप्स्टीन। This thing is so weird. Can you understand me? इस केस का कल्प्रिट एक टिपिकल हाउसवाइफ और उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हस्बैंड जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सामने से ये लोग जितने ज़्यादा वेलकमिंग और फ्रेंडली दिखते थे, असलियत में उतने ही ज़्यादा डरावने और डिस्गस्टिंग इनके काम थे। दिस केस इज सेंटर्ड अराउंड सच एज अ माइनर बॉयज़ और अ गर्ल्स। ये केस पूरा ही बच्चों के अराउंड घूमता है और ये कपल 10 साल तक ऑपरेट करते रहे until they are finally catched। इतने सालों में इन दोनों ने 2 लाख से भी ज़्यादा वीडियोस को बेचा और वो भी 47 कंट्रीज़ के अराउंड। गाइस ट्रस्ट मी, दीज आर इंडिया के एप्स्टीन और इन लोगों को पुलिस ने नहीं, डायरेक्ट सीबीआई ने पकड़ा था। नाउ इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 2010 से। राम भवन और दुर्गावती एक शादीशुदा कपल थे। राम भवन एक गवर्नमेंट इंजीनियर था और इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई काम कर रहा था। ना उस ज़माने में और आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। इसलिए दुनिया के सामने राम भवन एक रिस्पेक्टेड आदमी था। हर किसी से वह प्यार से बात करा करता था और बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से पेश आया करता था। इनफैक्ट उसकी बीवी भी चार्मिंग और वेलकमिंग थी, इसलिए उनकी फैमिली को जानने वाले लोग सभी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करा करते थे। नाउ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको अपनी जॉब के साथ साथ और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एज जेई राम भवन को अकोमोडेशन मिला था, यानी कि गवर्नमेंट हेडक्वार्टर में उसे जगह मिली थी रहने के लिए, बट वो वहाँ रहने की जगह उसने अपार्टमेंट में रेंटेड हाउस लिया और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहा करता था। एज़ उसको अपनी फैमिली के लिए एक पर्सनल स्पेस की नीड थी, इसलिए वो हमेशा से ही रेंटेड जगहों पे रहा करता था या फिर अपने प्राइवेट स्पेस में रहा करता था। सो मेरी ये बात सुनने के बाद तुम कन्विंस हो ही गए होंगे कि वो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स में क्यों नहीं रहा करता था और वो हमेशा से ही अपनी फैमिली के लिए रेंटेड अपार्टमेंट क्यों लिया करता था। और उसके पीछे की सच्चाई ये है, राम भवन और दुर्गावती का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो लोग अकेले रहा करते थे। इसलिए वो दूसरों के बच्चों से ज़्यादा प्यार से बात और उन्हें अपने घर पे बुलाया करते थे और उनके घर पे काफ़ी सारी चीज़ें थी खेलने के लिए, लाइक फुटबॉल्स, बॉल्स और जो भी बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो, और साथ में वो बच्चों को डिवाइसेस भी प्रोवाइड करा करते थे लाइक फ़ोन्स और लैपटॉप, ताकि वो उनमें गेम्स खेल सके। राम भवन और दुर्गावती के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दूसरे के बच्चों को अपने घर लाया करते थे, उनको चीज़ें दिया करते थे और उनके पेरेंट्स भी उन्हें यही सोचा करते थे कि इनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए ये हमारे बच्चे को खिलाते हैं। पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। ये सब सिर्फ एक दिखावटी रूप था। असलियत में बात ये थी कि वो लोग बच्चों को अपने घर में बुलाकर वो लोग बच्चों की न्यूड्स वीडियोस को बनाया करते थे और जिस चीज़ की भनक उन बच्चों के माँ बाप को नहीं थी। इनफैक्ट बच्चे भी उनको सेंटा अंकल और सेंटा आंटी के नाम से बुलाया करते थे। दे आर बेसिकली नोन एज अ हैप्पी फैमिली इन देयर सोसाइटी। 2010 से 2020 के बीच में राम भवन और उसकी वाइफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिव थे और हर जगह वो रेंटेड अपार्टमेंट्स और रेंटेड फ्लोर्स यानी कि रेंटेड जगहें लिया करते थे, जहाँ पर हमेशा से ही उनका नाम एज अ गुड बुक रिप्रेजेंट करा जाया करता था, यानी कि सब लोग उन्हें बहुत ही अच्छी फैमिली माना करते थे। अनटिल जब सीबीआई को टिप मिली, तब सीबीआई को साथ में एक नंबर भी दिया गया था, जिसका पीछा करते हुए उन लोगों ने उस नंबर की लोकेशन निकाली और पहुंच गए उनके घर। उनके घर जाने से पहले मैं तुम्हें बेसिकली कुछ चीज़ें बता दूं। वो लोग अब उन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा करते थे, एज़ कि वो लोग उनके घर में आए तो उन्हें एक लालच मिले कि उनके घर पे उन्हें कैंडीज़ मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे
और साथ में गेम्स मिलेंगे और वहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अनटिल सीबीआई को एक फ़ोन नंबर भी मिला जिसकी लोकेशन वो ट्रैक करते हुए उनके घर पहुँच गए और उनको अरेस्ट करने के साथ साथ उनको हाथ लगा उनके घर से लैपटॉप, फ़ोन्स एंड अनदर डिवाइसेस। 31 अक्टूबर 2020 पुलिस एफआईआर करती है और 17 नवंबर 2020 पुलिस राम भवन और उसकी वाइफ दुर्गावती को अरेस्ट कर लेती है। उनके घर से बरामद हुए लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड और भी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को पता तो चल गया था कि ये लोग क्या कांड कर रहे हैं। उनको सबूत के लिए उनके मुंह से भी ये चीज़ निकलवानी थी, तो इसलिए बाद में पुलिस उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। उन लोगों ने सीबीआई को जो बताया वो सुनने के बाद ऑफ कोर्स तुम अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ने से पहले 100 बार सोचोगे। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को कंफर्टेबल करा एंड देन उन्हें सेक्सुअली और मेंटली हरेस करा। अब इन चीज़ों को कुछ ऐसे समझते हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल मॉन्स्टर चिकन्स को अपने घर में बुलाते हैं, उन्हें कंफर्ट करते हैं एंड देन स्टार्ट होता है मौत का नंगा नाच। फिर सबसे पहले फीमेल मॉन्स्टर उन चिकन्स को खाती है एंड देन ये चीज़ सन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद मेल मॉन्स्टर इन चिकन्स को खाता है एंड देन ये भी सन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर उन चिकन्स को खाते हैं एंड देन ये चीज़ भी कैमरा रिकॉर्ड करता है। ये सारी ही चीज़ें सन से रिकॉर्ड करवाई जा रही थी और ये सब डार्क वेब पे सेल हो रहा था और इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न भी कर रहे थे और ये जिस तरह से अर्न कर रहे थे इस चीज़ की भनक इंटरपोल को चल चुकी थी। इससे ज़्यादा डिटेल्स में यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता ड्यू टू द यूट्यूब गाइडलाइंस। So all of this sickness was a way that they make a lot of money by selling into the sick people them like, जिनसे वो रेगुलर कम्युनिकेट करा करते थे। इन सब चीज़ों में राम भवन की वाइफ यानी कि दुर्गा देवी भी शामिल थी, पर आफ्टर अरेस्ट वो इन चार्जेस से डिनाई करने लग गई और आगे जाकर उसने ये चीज़ हाई कोर्ट में भी अप्लाई करी और लकीली उसकी बेल माफ़ हो गई, इसलिए उसे छूट मिल गई। बट बाद में सबूत मिटाने और विक्टिम को धमकाने के जुर्म में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इनफैक्ट इस केस के ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मेंटली और फिज़िकली हील होने में टाइम लगा। आगे जाकर 700 पेज से भी ज़्यादा की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा फाइल करी गई और उसमें 74 लोगों की स्टेटमेंट थी, जिसमें से 5 साल से लेकर 42 ईयर्स तक के लोग इंक्लूड थे, जिसमें कि 30 तो सिर्फ माइनर्स ही थे। ये केस हाईलाइट तब हुआ जब इस केस का फैसला आया, यानी कि 20 फ़रवरी 2026 को। ये कुछ टेस्टिमनी है जो विक्टिम ने दिए थे और विक्टिम के देने के बाद दुर्गावती को वहाँ पे से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके ही पति के साथ उसे जेल में रखा गया और इस केस का जजमेंट आ चुका है। इसमें दोनों जो हमारे क्या इस केस में दोनों जो लोग थे उनको फांसी की सज़ा मिली और ऊपर से काफ़ी सारे पैसों की उन्हें कंपनसेशन देनी पड़ी पीड़ित लोगों को, जिसमें कि सरकार ने हर परिवार को 10 लाख रुपए के करीब दिया। खैर दिस इज़ मतलब इट्स अ गुड एंडिंग और नॉट एंडिंग, बट एट दिस एंड इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय। So without further delay, let's deep dive into this solved case which are revolving around Indian Epstein.